सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, हर किसान अपनी खेती से, चाहे वो किसी भी तरह की खेती करे, उस खेती से डबल पैदावार कैसे ले सकता है। क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर दिनों दिन रासायनिक खाद यूज़ करते करते जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो चुकी है। तो उस सूक्ष्म पोषक तत्व या उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये खाद आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। बात करेंगे भाई 1 एकड़ की डोज की, तो पहले बात करेंगे भाई हम जो भी हम परंपरागत कोई भी खेती करते हैं, गेहूं की है, धान की है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, मक्का है, सरसों है, किसी भी तरह की जो आम खेती होती है उसकी बात करें तो 1 एकड़ के लिए हमने लगभग 5 टन गोबर का खाद, अगर आपको गौशाला से मिल जाता है पुराना खाद तो सबसे बेहतर रहेगा। अगर किसी के पास अपने घर का है, चाहे वो गाय का है, चाहे भैंस का है, चाहे किसी भी पशु का है, तो सब चलेगा। तो आपने लेना है लगभग 5 टन गोबर का खाद, और उसके अंदर अगर आपको मिल जाए तो लगभग 500 केजी जो मुर्गी का खाद होता है, मुर्गी का खाद, और लगभग 500 केजी जो बकरी होती है, भेड़ होती है, जो जंगल में चरती है, उसका खाद। अगर वो नहीं है तो आप 5 टन की बजाय जो गोबरा खाद है वो 6 टन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास गोबर का खाद आ जाता है तो उसका एक ढेर बनाएं। जिस तरह से ये ढेर है उसकी जो हाइट है लगभग 1.5 से 2 फीट रखें, और जितने एरिया में वो आए उसको फैला के अच्छी तरह से, और उसके ऊपर आपने पहली प्रक्रिया करनी है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजरा कल्चर है तो उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजरा कल्चर का छिड़काव करें। छिड़काव करके उसको अच्छी तरह से कस्सी फावड़े से या किसी भी औजार से उसको अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद उसके अंदर आपने 500 केजी नीम की खड़ी या नीम पाउडर वो उसमें डालना है, और उसको डाल के उसको भी अच्छी तरह से कस्सी या फावड़े के साथ मिक्स कर ले। उसके बाद उसके ऊपर फिर वेस्ट डिकम्पोजरा कल्चर डाल दें। कल्चर डालने के बाद उसको एक बार फिर मिला दें। मिलाने के बाद उसको आप लगभग 48 से 72 घंटे के लिए किसी भी तरपाल वगैरह से ढक के रख दें। गर्मी का समय तो छाया में बनाएं, सर्दी का समय तो ओपन में बना सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है, जब इसके अंदर लगभग 48 से 72 घंटे हो जाएं तो आपने 1 माइक्रो राजा का पैकेट इसके अंदर डाल देना है, और इसके अंदर 2 केजी ट्राइकोडर्मा वर्डी पाउडर डाल देना है, और इसके अंदर 2 किलो बेसन डाल देना है, और इसके अंदर आपने 5 किलो चूना
चूने को पहले बुझा लें, ठंडा कर लें, किसी ड्रम में डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद उसको भी इसके ऊपर छिड़काव कर दें। पहले जो आपने माइक्रो राजा डाला है, बेसन डाला है, ट्राइकोडर्मा डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसके अंदर जो नमी बरकरार रखनी है तो उसको इस तरह से, जैसे अभी हमने ये इसके अंदर चूना ठंडा कर रखा है तो इसके ऊपर चूने का छिड़काव कर दें। उससे आपकी नमी भी बरकरार हो जाएगी और वो चूना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इस तरह से आपने फिर इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर, अगर किसी किसान के भाई के पास अगर वेस्ट का कल्चर नहीं है तो वो इसके अंदर लगभग 20 लीटर गौमूत्र लेंगे, उसमें 2 किलो गुड़ डालेंगे, 4-5 दिन के लिए उसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद उसको फिर वो जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका इसके अंदर छिड़काव करके, और इसके अंदर 50 से 60% नमी आपने रेगुलर बनाए रखनी है। जैसे इसके अंदर नमी कम होती दिखाई दे तो आप इसके अंदर पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद जब इसकी लगभग तीसरी का हमने कटाई करनी है तो तीसरी कटाई में हमने इसके अंदर आप के पास अमीनो एसिड है तो वो उसका छिड़काव कर सकते हैं। लगभग 2 केजी अपनी जो सोयाबीन से अमीनो बनाते हैं 1 एकड़ के लिए, वो इसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं। अगर वो नहीं बना रखा तो एक हमारा 5 सूत्रीय खाद है, मोटा मोटा हम उसको बता देते हैं, बाकी वीडियो देख के आप उसको बना सकते हैं। उसके अंदर सरसों की खली या सरसों का सीड, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और बेसन 1-1 केजी उसको मिक्सी में ग्राइंड करके सभी को, और उसके अंदर लगभग आधा केजी गुड़, उसको लगभग उसका 10 गुना पानी टोटल मटेरियल का, उसको भिगो दें। और उसको लगभग जब आपका 8 से 10 दिन का हो जाए दोनों समय उसको घुमाएं। 8 से 10 दिन का हो जाए तो जब आप तीसरी जो कटाई करेंगे वो इसके अंदर पूरी तरह से छिड़काव करके और इसकी फिर कटाई करेंगे। फिर कटाई करने के बाद इसको आप रेगुलर फिर ढक के रख देंगे। और ढक के रखने के बाद जब इसकी 5वीं कटाई का समय आएगा, बीच में आप 4 से 5 दिन, या आपने जल्दी नहीं है, आपने समय से पहले ही आप इसको बनाने जा रहे हैं तो इसको 7 दिन का इसके अंदर गैप रखें। इसको टोटल लगभग 30 से 35 दिन में ये हमारा फर्स्ट क्लास रेडी हो जाता है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो 40 से 45 दिन आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जितना आप इसको देर तक रखेंगे, जो भी हमने जैसे ट्राइकोडर्मा, माइक्रो राजा जो फफूंद इसके अंदर डाला है वो काफ़ी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, काफ़ी संख्या में बढ़ जाएगा। और जब हम लास्ट इसकी जो कटाई करेंगे, इसको अच्छी तरह हम लास्ट में जब मिक्स करेंगे तो इसके अंदर आपने कुछ मात्रा में वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर, कुछ मात्रा में सरसों की खड़ी का जो फर्टिलाइज़र सभी किसान लगभग आजकल बनाते हैं वो भी डालना है। और जो भी हमारा जैविक कीटनाशक जो भी हम पत्तियों से बनाते हैं, जिसको गाय भैंस नहीं खाती, उस पत्तियों से बनाते हैं, वो भी इसके अंदर डालें। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सारे सामान को फिर अच्छी तरह मिला दें। मिलाने के बाद इसके अंदर वही 50 से 60% नमी बरकरार रखें। अगर इसके अंदर नमी बरकरार रहेगी तो आपके सूक्ष्म जीव काफ़ी मात्रा में बढ़ेंगे और वो हर तरह से
जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके खेत के अंदर काम करेंगे। और कुछ किसान भाइयों के एक वीडियो हमने पीछे बनाई थी, उन्होंने माइक्रो न्यूट्रेंट बना रखा है, तो वो माइक्रो न्यूट्रेंट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो बताया था अमीनो एसिड उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। हमने बताया था आपको भाई 5 सूत्रीय खाद, उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। अगर कोई किसान भाई माइक्रो न्यूट्रेंट अलग से बना रखा है तो वो भी इसके अंदर डाल सकता है। लगभग 20 लीटर के आसपास 20 लीटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको लगभग 4 से 5 दिन ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद अपने खेत में इसको अच्छी तरह से खेत के अंदर फैला के और जुताई कर दें। और जुताई करने के बाद फिर आपने जो भी किसी भी तरह की कोई भी फसल की बिजाई करनी है तो उससे पहले पानी लगाते हैं तो पानी लगा दें और फिर उसके बाद उसकी आप जुताई करके, जैसे धरती आपकी ज़मीन आ जाती है जुताई करने के लिए तो उसको जुताई करके आप बिजाई कर सकते हैं। ये आप हर फसल में एक बार अवश्य डालें। इससे क्या होगा, आपकी जो भी फसल है उसकी जड़ों का भरपूर विकास होगा। अगर जड़ों का विकास होगा तो आपकी पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जितने भी हमने इसके अंदर न्यूट्रेंट वगैरह डाले हैं वो हर तरह से कीटों की रोकथाम के लिए आपका 100% साथ देंगे। अगर कीट नहीं होंगे तो आपकी फसल भरपूर होगी, तो उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। और जितने भी हमने इसके अंदर जो भी आइटम जो डाला है वो आपकी हर तरह से पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त सहायक होता है। और इसका अगर हमारी ज़मीन का कार्बन बढ़ेगा, जैविक कार्बन बढ़ेगा, तो हमारी ऑटोमेटिकली ही हर तरह की फसल भरपूर मात्रा में होगी। अब बात करते हैं भाई हम, जो किसान भाई बागवानी यानी बाग लगाता है तो उसके लिए भी यही डोज काम करता है। वो पर गड्ढे लगभग जिस आकार का गड्ढा खोदता है उसी आकार के अनुसार लगभग 1/3 33% इस खाद की मात्रा डालें, बाकी अपनी मिट्टी मिक्स करें। और जो बाग लगाता है वो इसके अंदर लगभग आधा केजी हल्दी भी मिक्स कर सकता है। और जिसकी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है वो इसके अंदर 10% की मात्रा में जो उसका गड्ढा है उस गड्ढे के अनुसार उसका 10वां हिस्सा, जैसे भाई किसी ने 1/1 का गड्ढा किया है तो उसका लगभग जो 10वां हिस्सा मिट्टी का जो बनता है उसके अंदर जमुना सैंड या किसी भी जो नहर का जो रेत होता है वो उसके अंदर अवश्य मिलाए। और जिसकी ज़्यादा रेतीली मिट्टी है वो वहाँ पर 15 से 20% चिकनी मिट्टी, जो काली मिट्टी होती है, वो उसके अंदर मिक्स कर सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे आपके पौधे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेंगे, बीमारी रहित होंगे, जड़ों का भरपूर विकास होगा। क्योंकि कहावत होती है जब इंसान के पैर मजबूत होंगे तो इंसान स्वयं मजबूत होगा। अगर पैर ही कमज़ोर होंगे इंसान के तो उसको चलने फिरने में बहुत ही बड़ी दिक्कत आएगी। इसी तरह से कोई भी हम किसी भी तरह की कोई फसल उगाते हैं या भैया बाग लगाते हैं, अगर उसकी जड़ें मजबूत होंगी तो हमारा पौधा या हमारी फसल भरपूर विकास करेगी। और भरपूर विकास करेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली ही डबल पैदावार होगी ही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लास्ट में एक बात कहता हूँ,
बहुत से किसान भाई जब भी वीडियो देखते हैं बस फ़ोन नंबर दिखाई दे गया उसी समय फ़ोन मिला देते हैं, कोई समय का ध्यान नहीं रखते। किसी भी किसान भाई को अगर नर्सरी से संबंधित कोई भी पौधा वगैरह लेने के लिए तो उसका समय 10 से 6 बजे का है, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे। और अगर किसी भी किसान भाई ने खेती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है, जो भी हमारी नॉलेज में जो जानकारी होगी उस भाई की ज़रूर मदद की जाती है, तो वो शाम को 4 से 6 के बीच में ही कॉल करे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।